So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to read an article. जो आर्टिकल है अबाउट दी अकाउंट एग्रीगेटर, राइट। अब अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके हर जगह खाते हैं। देखा जाए तो RBI में है और कैपिटल मार्केट में है, इंश्योरेंस फंड में है, बस आई मीन बैंक, बहुत सारी जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो हर जगह वो इन्फॉर्मेशन फीड करता है, ठीक है। और कुछ हद तक चीज़ें कॉमन भी रहती है और कहीं कहीं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है। अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब ये है कि वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को क्लब करता है। अब सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करता है तो उससे क्या हेल्प मिलेगी कि सारी जगह एक यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन जाएगी, राइट। कि सपोज़ करो कि आपने एक जगह एड्रेस डाला, पर एड्रेस डाला उसमें कुछ चेंज था। अब मान लो कि टाइपोग्राफिकली एरर था कि आपको महू नाकर लिखना है तो उसकी स्पेलिंग में आपने जो है MHOUNAK महू नाकर ऐसा लिखा। कहीं जगह महू नाकर लिखना था तो आपने MHOW लिखा, समझ रहे हो। एक तो बहुत छोटी मोटी एरर, ठीक है। कहीं ऐसा है कि भाई कोई मेजर है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी थी, ठीक है। वो आपने एक अकाउंट में एंटर करी है एक जगह, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नीड थी। दूसरी जगह उन्होंने आपने उसको एंटर नहीं किया, पर वो एक तरीके से गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री के पास में तो वो डेटा चले गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उन सबको क्लब कर दो, क्लब करके एक पर्टिकुलर फॉर्म ही बना लो ना, एक गूगल फॉर्म जैसा एक पर्टिकुलर शीट ही बना लो कि देखो ये है, ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। कि कल को जैसे कि आपने कहीं भी लॉगिन किया, कहीं भी डेटा डाला तो एक तरीके से प्रीफिल हो जाए। ये तो एक एक्सट्रीम लेवल पे जो है अच्छा, ये एक्सट्रीम लेवल पे गुडनेस हो जाएगी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है तो जो पहले से डेटा है वो डेटा भी इधर प्रीफिल में आ जाए। या तो एक देखो, एक ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा क्या है कि चलो नहीं हो रहा है पर कम से कम जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को अगर एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना है तो कम से कम वो तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये अकाउंट एग्रीगेटर आया है, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, एक DAF है, डेटा एक्सेस फिड्यूशरी, ठीक है। फिड्यूशरी का मतलब वो एक पर्टिकुलर ट्रस्ट में, फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट, जैसे डायरेक्टर जो है कोई भी एसेट होल्ड करते हैं तो इन द फिड्यूशरी ऑफ कंपनी, तो डायरेक्टर एक्ट करता है इन द फिड्यूशरी ऑफ कंपनी, मतलब ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नई क्लास ऑफ NBFC है जो RBI ने अप्रूव करी है टू मैनेज कंसेंट फॉर फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग। मतलब इधर ऐसा है कि अगर एक इंडिविजुअल ने कंसेंट दी, और ऑब्वियस बात है कि अगर वो इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल होगा तो वो देगा कंसेंट, वो डरेगा नहीं। तो इन्होंने कंसेंट दी, ठीक है। अब वो जो है फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, राइट। अब ए वॉज क्रिएटेड, ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है, थ्रू एन इंटर रेगुलेटरी डिसीजन। अब ये डिसीजन लिया था इन सब ने मिल के, क्या एक पर्सन है वो तुम्हारे यहाँ भी इन्फॉर्मेशन डालता है, हमारे यहाँ भी इन्फॉर्मेशन देती है, इनके यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो एक ही रखो ना, मैच कर लो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो वही इंटर रेगुलेटरी डिसीजन बाय RBI से भी, जैसे बैंक, RBI मतलब बैंक मान लो, कैपिटल मार्केट ले लो, ठीक है, IRDAI, तो इंश्योरेंस की बात अपन ने कर ली, ठीक है, PF की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब काय के लिए कर रहे हैं, ये क्यों डिसीजन लिया है, टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि। और RBI ने इनफैक्ट इनको लाइसेंस करा है, एक न्यू क्लास ऑफ NBFC है, RBI ने लाइसेंस करा है AAs को। द मार्केट विल हैव मैनी AAs कंपीटिंग टू केटर टू डिफरेंट यूज़र, ठीक है। तो अब इस मार्केट में जो है डिफरेंट AAs हो सकते हैं जो कम्पीट कर रहे हैं, वो जो है कम्पीट करेंगे टू केटर टू डिफरेंट यूज़र्स, राइट। और वाई वॉज AA नीडेड, तो AA की बात हम क्यों कर रहे हैं, AA की ज़रूरत क्यों है। तो देखो, करंटली जो इंडिविजुअल का डेटा है जो अभी अपन ने बात करी थी वो स्प्रेड अक्रॉस, ये इधर सीलोज एंड आइलैंड का मतलब ये होता है कि एवरीवेयर, ठीक है ना। जैसे कि जैसे वेयर हाउसेस होते हैं ना ग्रेन्स के, वैसे ही कि डेटा हर जगह, ठीक है, हर डेटा, ठीक है। डेटा आइलैंड है, बहुत सारे डेटा आइलैंड में डेटा स्टोर रहता है, बहुत सारे डेटा वेयर हाउस में डेटा जो है स्टोर रहता है, बैंक के डिपॉजिटरीज में है, टेलकोस की है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, विथ नो फ्रेमवर्क इन प्लेस फॉर देम टू शेयर विद देयर बेनिफिशरीज या बेनिफिक्टर्स। पर कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जहाँ पे वो शेयर कर सके, ठीक है। द डेटा इज एसेंशियल टू हेल्प बिल्ड बेटर प्रोडक्ट। ये डेटा जो है ऐसा नहीं है कि आप इसको नेगेटिव सेंस में मत लो, ये हेल्प करेगा एक बेटर प्रोडक्ट्स बनाने में। तो एक बेटर प्रोडक्ट बनेंगे अगर डेटा शेयर रहेगा। सिंपल सी बात है कि देखो, यूट्यूब भी आपका डेटा शेयर करता है इन द सेंस कि आप यही समझ लो कि डेटा को यूज़ करके जो है आपको बेटर सजेशंस देता है, राइट। आजकल की जो ऐप्स है वो ऐप भी इंस्टॉल करने से पहले आपसे डेटा को बोलती है कि हम डेटा शेयर कर सकते हैं आपको, और आप भी उसको हाँ करते हो, ऐसा नहीं कि आप मना नहीं करते, क्योंकि आपको फिर बेटर सजेशन मिलते हैं।
एन इंडिविजुअल एंटिटी हैज़ टू कोलेक्ट एंड शेयर डेटा देमसेल्फ इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। पर अगर इंडिविजुअली ये करता रहे, ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो और एक्सपेंसिव एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर ये बोल के रखा है कि कोई फ्रेमवर्क नहीं है अवेलेबल कि किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक फुल व्यू समझ में आए एक इंडिविजुअल का। हैंस ए आता है कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे इनका काम ही यही होता है कि जो है ये पूरी तरह से जो है एक फुल व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं और डेटा जो है देते हैं एक दूसरे को। मतलब सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, पर देखा जाए स्टोर तो सब कर लेते हैं पर इंटीग्रेट करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अब देखो अभी जो नया सिस्टम है वो मेक इट पॉसिबल फॉर द बैंक, इनफैक्ट टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है, इनकम टैक्स फाइल करो उधर जाएगा, बैंक्स, इंश्योरर, अदर फिनेंस फर्म्स टू एग्रीगेट डेटा ऑफ कस्टमर, ठीक है। अब वही कस्टमर जिसमें भी यही लिखा हुआ है कि कस्टमर जिन्होंने कंसेंट दे के रखा है, तो काय के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पोटेंशियल कस्टमर की, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, ठीक है, ट्रांजेक्शन स्मूथ हो सके, ठीक है। दिस प्राइमरी इंक्लूड्स द ट्रांसफ़र। अब इधर समझो अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, वो स्टोर नहीं करेगा क्लाइंट का डेटा, और ये जो ट्रांसफ़र भी होगा ना वो इनक्रिप्टेड ट्रांसफ़र होगा। इससे जो ए है उसको डेटा ब्लाइंड बोलते हैं, ठीक है, कि वो डेटा एग्रीगेट करेगा और एक दूसरे को शेयर करेगा। बट ये जो है ट्रांसफ़र इधर ये इनक्रिप्टेड ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये स्टोर नहीं होगा। तो एन ए इज़ अ डेटा ब्लाइंड एज द डेटा दैट फ्लोज थ्रू ए, वो इनक्रिप्टेड है। ऑल्सो ए डज नॉट एंड कैन नॉट स्टोर एनी यूज़र डेटा, दस पोटेंशियल फॉर लीकेज। तो आप ये जो बोल रहे हो कि लीकेज हो जाए, मिसयूज़ हो जाए डेटा का, वो प्रिवेंट हो जाएगा। ये स्कोप जो है ए का, हम इधर दूसरे एरियाज में भी इसको जो है दूसरे डोमेन्स में भी अगर इसको अकोमोडेट कर लेंगे, पर एक बार ये इनिशिएट हो जाए और एक बार ये जो है सक्सेसफुली रन हो जाए तो हम उसको दूसरे डोमेन्स में भी लेकर आएंगे। तो सिंपल सी बात है, एक इन्फॉर्म डिसीजन जो है लेने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। डेटा अगर कस्टमर ने कंसेंट दिया है तो वो शेयर कर सकते हैं, डिसीजंस जो है वो इन्फॉर्म रहेंगे, ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथ होंगे, राइट, और इधर डेटा ट्रांसफ़र होगा, कोई स्टोरिंग नहीं होगी। तो ये सब हमने देखा एंड अपन ने फिर ये भी देखा कि इंटीग्रेट करने का एक फ्रेमवर्क आ जाए तो बहुत ही सही रहेगा, राइट। कोई अभी क्योंकि अभी फ्रेमवर्क नहीं है और इसलिए अकाउंट एग्रीगेटर आया था, ठीक है, वो इस प्रोसेस को जो है ईजी कर रहा है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस को, क्योंकि इंडिविजुअल एंटिटी ये अपने रिस्पेक्ट में करते रहेंगे तो बहुत ही स्लो और एक्सपेंसिव एक्सरसाइज हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अपन ने जो है अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। एंड ये पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने एक क्विक रिव्यू लिया था अकाउंट्स एग्रीगेटर का। कभी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई डिटेल्ड आर्टिकल मिलता है तो मैं उसे पर्टिकुलर जो है एक सेपरेट वीडियो बना के आपको जो है शेयर करूँगा वो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।